वारे रिन्यूएबल्स रिन्यूएबल सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी जो कि टॉप 3 में होल्ड करती है इन द स्पेस ऑफ रिन्यूएबल सेक्टर। क्या ये कंपनी टॉप 1 में जा पाएगी? कैसे रहे कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट, क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस है और किस तरह से किस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, क्या अपने इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पे बनाएगी और क्या कंपनी का फ्यूचर हो सकता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे कि हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। मैं संदीप औटी स्वागत करता हूं आपका। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कंपनी के क्वार्टर 1 2026 के रिजल्ट कैसे आए। देखिए यहां पे देखेंगे तो लास्ट ईयर कंपनी ने रेवेन्यू बनाया था 236, वो बढ़ के हो चुका है 603 करोड़। यानी रेवेन्यू में देखेंगे तो बहुत बढ़िया 155% की जंप हमें यहाँ पे लगती हुई दिख रही है। इतना ही नहीं, ईबिटा देखेंगे तो 41 करोड़ का ईबिटा जो है 118 तक गया है और यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंपनी को मिला है जो कि 185% का ग्रोथ ईबिटा में दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर नेट प्रॉफिट में देखेंगे जो कि 28.5% का 28.5 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, वो बढ़ के हो चुका है 86.5। यानी यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे देखेंगे तो नेट प्रॉफिट डबल हुआ है। यानी यहाँ जो कि 28 करोड़ का है वो 3 टाइम्स बढ़ा है, यानी 200% की जंप यहाँ पे नेट प्रॉफिट में लगी है। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, स्टेलर रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने दर्ज किए है, जो कि यहाँ पे दिखाता है कि किस तरह से रिन्यूएबल सेक्टर का यहाँ पे ग्रोथ है। और इसके स्टॉक में देखेंगे ना पिछले 8 दिन में वो आपको यहाँ पे मोमेंटम दिखेगा कि इसी तरह के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मार्केट को थी और उसको फुलफिल करने में यहाँ पे वारे रिन्यूएबल जो है वो यहाँ पे जो है वो सफल हुआ है, कामयाब हुआ है। उसके बाद में दोस्तों ये जानेंगे कि ये जो है ये तो एक क्वार्टर की बात है, लेकिन फ्यूचर के आउटलुक क्या हो सकता है इसके बारे में हम नजर डालेंगे, जो कि उसके ऑर्डर बुक कितना है, इसके बाद में एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा, क्लाइंट कौन से, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सो आप बने रहिए बिकॉज आपको बहुत बढ़िया आउटपुट यहाँ पे मिलने वाले। सो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 82% की थी लास्ट ईयर। आरओई जो है बहुत ही डिसेंट है 65 और 61 का। डेप्ट इक्विटी कुछ भी नहीं है बिकॉज ऑफ दोस्तों ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है ना कंपनी के ऊपर, कुछ भी डेप्ट नहीं है। मतलब आप यहाँ पे एसेट लाइट मॉडल के ऊपर काम कर रहे हो। बेसिकली क्या है ना, इनके 2 मॉडल्स है। यहाँ पे देखेंगे तो इनका ये सीपीपी का मॉडल है वो अराउंड 98% कंट्रीब्यूट करता है और आईपीपी का मॉडल है वो यहाँ पे 1.8% कंट्रीब्यूट करता है जस्ट ओनली। और जब हमने वारी और केपीआई ग्रीन का जो कंपैरिजन वीडियो था उसमें डिटेल में चर्चा की थी इसकी, जो कि आईपीपी का ये जो है वो सेगमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं। और इसके वजह से क्या हो रहा है ना, वो सीपीपी का मॉडल ऐसा है कि क्लाइंट आपको यहाँ पे ऑर्डर देगा, आपने उनको यहाँ पे पूरा जो है इक्विपमेंट है वो लाना है, आपने इंस्टॉलेशन करके देना है और इंस्टॉलेशन करने के बाद में 1 टाइम यहाँ पे क्लाइंट से पैसा लेना है। सो आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं पे लगता नहीं है, उसके वजह से डेप ज़्यादा लेना पड़ता नहीं है। इमीडिएटली आपने विद इन 1 ईयर आप इंस्टॉलेशन करके देते हो और आपको यहाँ पे पैसा मिल जाता है। सो एसेट लाइट मॉडल है, उसके वजह से ज़्यादा डेप टू इक्विटी नहीं है। ऑर्डर बुक देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। 3.2 गीगावाट जो है वो ऑर्डर कंपनी के पास लास्ट जब कॉन कॉल हुआ था उस टाइम पेंडिंग थे और उसी का एग्जीक्यूशन जो है ना वो हमें यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। मतलब क्या है, ये जो ग्रोथ दिख रही है ना 155% इन द रेवेन्यू एंड 200% इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, ये यहाँ पे ऑर्डर बुक दर्शाता है कि कितना स्ट्रांग ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। अगर ऐसा ही ऑर्डर बुक कंपनी के पास मिलता रहा तो ऐसे ही कंटिन्यूसली कंपनी के रिजल्ट स्टेलर आएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो हमने कहा था कि 9 to 12 मंथ में ये जो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। मतलब क्या है, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1 करोड़, मतलब अराउंड 3200 करोड़ के ऑर्डर जो है वो इनके पास है। और उसको अगर डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाय द 3 तो अराउंड हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अराउंड 1000 करोड़ का रेवेन्यू हर क्वार्टर में यहाँ पे जो है वो दर्ज कर सकती है। एडिशनल जो ऑर्डर आएंगे वो अलग से। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों जिंदाल स्टील करके उनसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पे उनको मिला है, अराउंड 2.4 गीगावाट का ऑर्डर है, जो कि एक वन ऑफ द मेजर ऑर्डर है इनके लिए। क्योंकि ऐसा अगर बड़ा क्लाइंट इनके ऊपर ट्रस्ट दिखाता है तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद में ईबिटा मार्जिन जो है वो 19 to 20% का है। ये पैट वगैरह जो है वो लास्ट ईयर का है। और यहाँ पे क्लाइंट वगैरह देखेंगे तो उनके इन इंडिया एज वेल एज आउट ऑफ इंडिया दोनों तरह के क्लाइंट जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम जब डिस्कशन किया था ईपीसी नहीं थी, आईपीपी का सेगमेंट जो है वो नहीं था, लेकिन इस बार अराउंड 8 करोड़ जो है वो उन्होंने यहाँ से
आईपीपी से लाया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों फंडामेंटल्स की बात की जाए तो आरओसी आरओई जो है वो बहुत ही डिसेंट है, बिकॉज ऑफ जैसे कि हमने कहा एसेट लाइट मॉडल है, आपको ज़्यादा खर्चा जो है वो करना पड़ता नहीं है। पेग रेशियो देखेंगे तो 0.16 यानी बहुत ही चीप यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। डेप्ट कुछ भी नहीं है जैसे कि देखा है हमने। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही डिसेंट है। उसके बाद में दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो होल्डिंग है किस तरह से चेंजेस जो है वो हो रहे हैं। प्रोमोटर अपना हिस्सा जो है वो बिल्कुल नहीं बेच रहे। इसके बाद में एफआईएस ने अभी तक यहाँ पे होल्डिंग नहीं बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे एफआईएस अपनी होल्डिंग जो है 1.13% तक लेके गए। डीएस की होल्डिंग भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है और पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 25 से 24% तक आ चुकी है, यानी स्ट्रॉन्ग हार्ट वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हार्ट की तरफ यहाँ पे जो है होल्डिंग जाती हुई दिख रही है, जो कि एक अगेन दिस इज द वन ऑफ द गुड साइन। और उसके बाद में देखेंगे तो कंपनी का जो चेंजेस है वो किस तरह से हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो पिछले यानी दिसंबर 2024 में जस्ट ओनली 11% से यहाँ पे कंपनी ग्रो किया, लेकिन अभी कंपनी की ग्रोथ जो वो बढ़ने लगी है 74% और 155%। और उसी तरह का चार्ट पैटर्न है ना, आपको यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे चार्ट पैटर्न में दिखेगा। इसी तरीके की ग्रोथ यहाँ पे चार्ट पैटर्न में भी देखेंगे, आप जहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे लाता रहता हूँ। उसके बाद में दोस्तों मेनली है ना, अगर ये कंपनी अपना आईपीपी का शेयर जो है वो बढ़ाती है ना, तो रिकरिंग रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यू आता रहेगा। ऑल जैसे कि इंडिया का 500 गीगावाट का जो टारगेट है बाय द FY 2030 तक, वो अचीव करने के लिए वारी रिन्यूएबल्स ये एक लीडिंग प्लेयर होने वाला है। मेनली केपीआई ग्रीन, वारी रिन्यूएबल्स, स्टर्लिंग विल्सन और ये जो प्लेयर्स है उसमें मुझे लग रहा है कि वारी जो है वो सेकंड नंबर पे स्टैंड करता है, बिकॉज ऑफ उसका सीपीपी का रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पे केपीआई जो है मुझे लग रहा है कि नंबर 1 पे प्ले करता है, लेकिन ये भी एक बहुत बढ़िया बेट हो सकती है अगर आप इसको ट्रैकिंग करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे कौन कौन आने के बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्या है वारी रिन्यूएबल्स का फ्यूचर आउटलुक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।